मेरा कोई नहीं रहा, मेरा कोई नहीं रहा। वो मेरे लड़के के साथ में उल्टे सीधे कर्म करती रही। हाँ, वो उसको बहुत तंग करती थी, उसको तलाक दे दे, तेरी बेटी पे तेजाब डाल दूंगी, तेरी बेटी को मार दूंगी। तो ये टाइल तोड़ के फिर हाथ से यूं करके कुंडी खोली गई है। वो 22-22 साल बच्चों की माँ थी, उसे प्यार नहीं कहती। वो मेरे बेटे को टॉर्चर करती। शाकिर नाम के शख्स ने अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर ली और 1 लाख रुपया मुझे दे दो, नहीं दिया तो केस लगा दूंगा। लेके गए हैं, अब वो अरेस्ट करके ले गए हैं या पूछताछ करके छोड़ दिया है, क्या किया हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हमें थाने से बाहर निकाल दिया, मुझे नहीं पता, मेरी नज़र से वो मैंने 9 बजे का देखा, वो उसके बाद मैंने जिंदा नहीं देखा। हम पे हावी हो गई वो, हमने बहू अपनी ऊपर बंद कर दी थी क्योंकि उसको मारने चढ़ती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में मौजूद हूं। देखिए, यहां से एक हैरत अंगेज मामला जो है वो सामने आया। यहां पर एक 31 वर्षीय शाकिर नाम के शख्स ने अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर ली। देखिए, मैं उन्हीं के घर के बाहर जो है यहाँ पर मौजूद हूँ और बताया जा रहा है कि 7 साल पहले जो उनकी शादी हुई थी, उनके 5 साल की एक बच्ची भी है और एक औरत जो है उनके साथ रिलेशन में थी और उसी के प्रेशर में आके जो है उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। अब क्या कुछ और ये पूरा मामला है, उनकी माँ जो है इंसाफ की गुहार लगाती नजर आ रही है और ये पूरा मामला क्या है, यहाँ पर उन्हीं के परिवार से, उनकी माँ से जुड़कर जो है वो लेंगे, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है? मेरा नाम रेशमा है। आपके बेटे का क्या नाम? साकिब। क्या उम्र थी उनकी? 31 साल। मैम, क्या कुछ हुआ था, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या वजह रही? वो एक औरत के चक्कर में फंस गया था। वो वहीं रहती है बाहर रोड पे, औरत के चक्कर में फंस गया था वो। आपके बेटे की शादी हुई? हाँ, मेरे बेटे की शादी हुई है। मेरे बेटे की एक लड़की है। कितने साल की? अब 15 तारीख को 5 साल की हो जाएगी। मतलब कितने टाइम हुए इनकी शादी? उनकी शादी को 7 साल हो गए हैं। वो औरत के चक्कर में जैसे आप बता रही हैं, वो यहीं आसपास ही रहती हैं? हाँ, आसपास ही। पहले यहाँ किराए पे रहती थी। हाँ, यहाँ किराए पे रहती थी। हाँ, तब से उनको जानते थे। वो हमारे घर में आती जाती थी, एक दूसरे से पड़ोसी बोलते हैं, आती जाती थी। मेरे लड़के के साथ में वो टच हो गई। बेटा, ये सारी दुनिया जानती है कि क्या नाम है, माँ को बाद में पता चलता है, दुनिया पहले नज़ारा देखती है। दुनिया को मोहब्बत का, इश्क का पहले पता चलता है। माँ से तो हर बच्चा छुपाता है। मुझे इन बातों का इल्म नहीं था। शादी से पहले एक बारी लड़ाई हुई थी, तब मुझे पता चला था। वो उसको बाजी बोलता था। मतलब वो उस औरत को शादी से पहले जानता था? हाँ, बाजी बोलता था, बहन बोलता था। तो मेरा शक करने का मतलब नहीं बनता। पड़ोस में बेटा आप भी रहोगे, हम आपसे भी बोलेंगे चालेंगे। औरत उसने फांस लिया मेरे लड़के को। मुझे अटैक पड़ गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई एक बारी। उसने बड़ा मौके का फ़ायदा उठाया, मेरे लड़के को कैच कर लिया। मैं 11 दिन संजय गांधी में हॉस्पिटल में पड़ी रही। वो मेरे लड़के के साथ में उल्टे सीधे कर्म करती रही। वो कुआरा लड़का था। उस टाइम पे मतलब शादी नहीं, उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी, वो कुआरा लड़का था। आपका लड़का भी मतलब उनसे प्यार करता था? इसको बेटा प्यार नहीं कहते। प्यार, तू कुआरी मैं कुआरी तो प्यार होता है बेटा। वो 22-22 साल बच्चों की माँ थी, उसे प्यार नहीं कहते। औरत शादीशुदा थी? वो औरत शादीशुदा थी। आप जितने बच्चे थे उसके, जब उसकी शादी हुई है, जब वो इससे लगी है। उनके हस्बैंड को नहीं पता था इस बारे में? जानकर उसके बाप को भी पता था, उसके हस्बैंड को भी पता था। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने बोला उनको, वो कहने लगे हम नहीं जानते, हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते इसके मामले में। उसके पति ने भी बोला, उसके बाप ने भी बोला। उसके बाप का नाम लाल मियाँ है, उसके पति का नाम अनीस है। वो अभी भी यहीं रहते हैं? हाँ, बाहर रोड पे रहते हैं। अब यहाँ नहीं रहते, यहाँ से खाली कर गए। सिक्योरिटी पे रहती थी, यहाँ पे खाली कर गई वो। हुआ क्या था? अब मतलब आपके बेटे ने क्या ऐसा कदम क्यों उठाया? वो मेरे बेटे को टॉर्चर करती थी, अपनी बीवी को छोड़ दे, तलाक दे दे। मेरी बहू 5 साल से अपनी लड़की को लेके अपने पियर रहती है, यहाँ नहीं रहती। अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। वो बार बार कहती मैं इस पे तेज़ाब डाल दूँगी, मैं इसको मार दूँगी। बड़ी गंदी गंदी गालियाँ बकती।
गाड़ी के शीशे तोड़ जाती। सारा मोहल्ला जानता है इस बात को, ये खड़े में मोहल्ले वाले, सारा मोहल्ला जानता है। इसको लेकर कभी कंप्लेंट करी थी शाकिब ने? हाँ, हम कंप्लेन करने गए थे। एक बारी शीशे तोड़ दिए थे, लड़ाई हुई थी, बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई थी 1.5 साल पहले। हमारे पास कंप्लेंट है। वो पीसीआर वाले आए और ले ला के, उसका पति भी चला गया, उसके माँ बाप भी कुछ नहीं बोले, पति उसको लेके चला गया पीसीआर। हम थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, वो पता नहीं क्या करके उन्होंने, थाने वालों ने बहू बेटों को दे दिया। उस टाइम मैं नहीं गई थी। क्या कुछ बोला पुलिस 1.5 साल ने? पहले, 1.5 साल पहले, आज नहीं 1.5 साल पहले। आज की तो बात यह है बेटा कि वो उसको 1.5 महीने पहले जो अभी लड़ाई हुई, ये मेरा 3 महीने पहले ये ज़ख्म हो गया था, सड़ गया था मेरा पैर। हाँ, मुझे शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है बेटा, मेरा सड़ गया था ये पैर 3 महीने पहले। मेरे से रोटी नहीं बनती, मेरे से कपड़े नहीं धुलते, मुझसे बर्तन नहीं बनते, मेरे हाथ पैर शुगर की वजह से टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। मैंने कहा बेटा बहू को लिया, तू शहनाज को लिया। कि बहू दूर क्यों रहती थी, इसी वजह से? हाँ, वो उसको बहुत तंग करती थी, उसको तलाक दे दे, तेरी बेटी पे तेज़ाब डाल दूंगी, तेरी बेटी को मार दूंगी। जो 5 साल की बेटी है उनके लिए? हाँ, बड़ी गंदी गंदी गालियाँ बकती उस लड़की को, बहुत गंदी गंदी। तबस्सुम नाम है उसका, बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकती थी। उसने मेरे बच्चों का जीना हराम कर रखा था। हाँ, इससे पहले भी, तलाक दे दे इसको, मैं रहूँगी। उसने पूरी गली में कहा, पूरी गली ने सुना था 1.5 साल पहले, इसे तलाक दे दे, मैं रहूँगी। कहाँ गई शब्बो की अम्मी? मैं रहूँगी, पूरी गली ने सुना, तलाक दे दे, मैं रहूँगी। ये मकान मालिक खड़ी हुई थी, ये उनकी फैमिली से कभी कोई कुछ बोला नहीं? उनके कोई नहीं हस्बैंड, आता, उनके उसका फादर? भाई नहीं आता, उसका बाप नहीं आता। हम उनके पास बोलने गए, कह रहे आप मारो पीटो जो मर्जी करो, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। आदमी से भी बोला हम नहीं बोलेंगे। मेरे प्रेशर पे वो बहू को लेके आया मेरी, 1 हफ्ता नहीं रुकने दिया बेटा, 1 हफ्ता। वो बाहर गाड़ी रोक लेती, अधेर लेके खड़ी रहती। मेरी पोती को सवेरे स्कूल छोड़ने जाता, उसने रहने नहीं दिया। 4 दिन मुश्किल से मेरा बच्चा छोड़ने गया। चौथे दिन कहने लगा मम्मी मैं लड़की को छोड़ने नहीं जाऊंगा। मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी? बहुत टॉर्चर करती थी। मैं लड़की को छोड़ने नहीं जाऊंगा मम्मी, इसको उसके नाना के यहीं छोड़ दो, मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको स्कूल, मैं अपने बच्चों को नहीं रखूंगा। तो फिर ये कब की बात है, उन्होंने ऐसा कब कदम उठाया? वो आई अभी 1.5 महीना ही हुआ है इस बात को, 1-1.5 महीना हुआ है। उसने आई हमसे लड़ने, कह रही कि मेरे पैसे लेने हैं, मैंने पैसे लेने हैं, मैंने चीज़ें लेनी है, मेरी दे। हम पे हावी हो गई वो, हमने बहू अपनी ऊपर बंद कर दी थी क्योंकि उसको मारने चढ़ती थी। कौन से पैसे? वो कहती है अब पता नहीं पैसे हैं या नहीं है, हमें नहीं पता। मतलब शाकिब ने कभी उनसे लिए थे पैसे? हमें नहीं पता बेटा, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। साकिब कहता है मैंने लिए हैं, मैं उसको दूंगा। वो पुलिस वाला, सब पुलिस वाले ने लिखवाया उससे, साकिब से फर्रे पे उसने लिखवाया है कि तू इसकी एक आधी जो भी चीज़ है, कान की वाली है, जो भी है, वो गिरवी रखी होगी, रिलेशन में थी, दी हो नहीं दी हो मुझे नहीं पता। कहती थी, वो पुलिस वाला कहता था इसके चीज़ें दे दो और 1 लाख रुपया मुझे दे दो, नहीं दिया तो मैं केस लगा दूंगा। और पुलिस वाले का नाम है प्रदीप SI, अमन बिहार थाने की। ऐसे पुलिस वाले ने? हाँ, उसने बहुत टॉर्चर किया। उसने 15-20 दिन में मेरे लड़के की ज़िंदगी नर्क कर दी। कॉल पे कॉलें दिन में रात। वो कौन सी कॉल होती है जिसका कि कुछ नहीं होता, कौन सी कॉल होती है वो? व्हाट्सएप, हाँ, फ़ोटो वाली कॉल। वीडियो कॉल। हाँ, आपके पास इसके ऐसे चैट वगैरह कुछ है जिससे पता चल सके? वो तो हमारे पास में वो चैट वगैरह हैं बस, बाकी तो फ़ोटो वोटो तो कुछ नहीं है। उस पुलिस वाले की फ़ोटो नहीं है, पुलिस वाले का नंबर है, साकिब लिख के गया था, नाम लिख के गया, नंबर लिख के गया है। पुलिसकर्मी भी उन्हीं की साइड ले रहे थे? वो कह रहा था, उसने पर्चा लिखवाया पुलिस वाले ने मेरे बच्चे से। हम गए, मेरी बहू गई, मैं गई, वो गई, सुल्तानपुरी थाने में रिपोर्ट कराई थी, ट्रांसफ़र अमन बिहार थाने में हुआ। SHO का नाम है प्रदीप कुमार SI,
प्रदीप कुमार SI नाम है। मैं गई थी, हमें थाने से बाहर निकाल दिया और उसको बैठ के मोबाइल उसका एक कमरे में रख दिया और उससे पर्चा लिखवा लिया कि 1 लाख रुपया दे, नहीं मैं तुझे में फंसा दूंगा। इस तरीके के बयान दे। हाँ, मेरे लड़के ने मुझे बताया ये कि 1 लाख रुपया मांग रहा है। वो कह रहा है मैं पुलिस वाले को तो 1 लाख रुपया नहीं दूंगा, मेरे पास है ही नहीं, मैं दूंगा कहाँ से। हमारी पोजीशन लगती है, देखो हमारी पोजीशन लगती है कि हम रजवत खा रहे होंगे। बताओ बेटा, पूरा कैमरा घुमाओ घर की तरफ, मेरा घर देखो पहले, मेरी पोजीशन लगती है। हुआ क्या था, कब की ये बात है, उन्होंने कब ये कदम उठाया? शुक्रवार की रात को रोटी खाई है उसने, लड्डू खाया है, 9 बजे खा पी के, बाहर का हमारा सेंटर लॉक है, मेरे को जो मर्जी नींद आ जाती है, सेंटर लॉक लगा के चला गया वो बंद करके। मैं सो गई, रोज़ का काम है मेरा, मैं सो जाती अपने टाइम से। वो अपने आप खाना निकालता, अपने आप खाता है। कोई नहीं था, बहू तो मेरी थी ही नहीं, क्योंकि उसे तो भगा दिया, उसे तो भगा दिया। अब वो ताला मार के चला गया। लड़के बच्चे कह रहे हैं 11 बजे तक बाहर था, क्योंकि मरने वाला लड़का नहीं था, वो मरने से बहुत डरता था मेरा बच्चा, मरने वाला लड़का नहीं था। अभी वो औरत कहाँ पे है? वो कह रहे हैं लोग बाग कि पकड़ा है, अब पता नहीं पकड़ा है, पूछताछ करके छोड़ दिया, बाकी उसका घर वहाँ पे है, मैं लेके चलूँगी। आपको क्या लगता है कि अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई है? मुझे नहीं पता, हमसे मना कर दिया। हम घर दिखा देंगे ना, दूर से हम नहीं जाएंगे, हम घर दिखा देंगे। अभी तक यहाँ पे कोई देखने के लिए आया पुलिसकर्मी? पुलिसकर्मी यहाँ नहीं आते, हमें वहाँ बुलाते हैं। बस वो जब से बॉडी लेके गए थे, हमने कल बच्चे का दफना दिया, बच्चे को सब कुछ कर दिया। बेटा मेरा कोई नहीं रहा, मेरा कोई नहीं रहा, मैं खाली हाथ हूँ, ना कमाने वाला कोई, ना मेरा देखने वाला कोई नहीं है। और ये सिस्टर है मेरी, ये गाजियाबाद रहती है। मेरे भांजे ने थोड़ी सी कार्रवाई करी तो पुलिस वालों ने थोड़ा सा देखा, बाकी नहीं तो हमसे साइन करवाए जा रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। परसों की वो खा रही है, पी रही है, आराम से रह रही है, हम भूखे प्यासे रो रहे हैं। वो खाने खा रही है, मेहंदी लगा रही है, मेहंदी लगा रही है वो, और हम यहाँ पे दुखी हो रहे हैं। पता कब चला था शाकिब के बारे में? मैंने बेटा बाहर सवेरे मैंने माल कटवाने जाना था, मैंने कहा साकिब जल्दी जाग जाइयो सवेरे। मैं ताला बंद ही था, ताला बंद वही मैं नहा ली, फ्रेश हो ली, सब कुछ कर लिया। ताला खोल के मैंने दरवाज़ा खोला, खट खट करती रही बहुत देर तक, बड़ी तेज़। मेरा बच्चा 2 खड़कों में उठ जाता था। मैंने कहा क्या पता सो रहा हो, आराम कर रहा हो। कर बेटा, वो होता तो वो बोलता ना, वो नहीं बोला वो। फिर मैं आके लेट गई, फिर 10 मिनट के बाद फिर मैं उठी। मैंने कहा शायद उसका दिल घबराया हो, बाहर चला गया, कुंडा नहीं खोल रहा, ताला वो भी मार देता था। मैं बाहर गई, गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, मैं आ गई वापसी। फिर मैंने कुंडा खटखटाया, कुंडा नहीं खोला। फिर मेरा थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ, ठनका। मैंने कहा इतनी देर तक नहीं सोता, इतनी ज़ोर ज़ोर से नहीं, वो 2 खड़कों में, हाँ मम्मी आ रहा हूँ, मैं टॉयलेट में हूँ, आ रहा हूँ, हाँ मम्मी आ रहा हूँ। पर उस दिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला, अंदर से आवाज़ नहीं दी उसने। मैंने टॉयलेट की टाइलें वहाँ से तोड़ी, क्योंकि उनने तो कुंडा लगा रखा था, ताला नहीं लगा रखा था। मैंने ऐसे करके कुंडा खोला बड़ी मुश्किल से। फिर मैं ऊपर गई, मैंने देखा, मैं चीखे मारती हुई नीचे आ गई, मैं बिखर गई, मेरे हाथ पैरों में चोटें लग गई, मैं सब बिखर गई, मैं गिर गई, मैं टूट फूट गई बिल्कुल, क्योंकि मैं देख के बिल्कुल पस्त हो गई, कोई था नहीं। मैं लेट के चीखे मारी, मैंने
सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर मैं ऊपर गई, मैंने अपने बच्चे को झप्पी मारी। मेरा बच्चा बिल्कुल ठंडा हो गया था, वो रात का ही टंगा हुआ था, वो तो सोया ही नहीं था, जल्दी उठता कहाँ से। रात को उन्होंने कुछ बताया नहीं था, कुछ नहीं, वो टेंशन वाला रोटी नहीं खाता, दाल फुल्का लेके गया, ऊपर ही बैठ के खाई उसने। फिर आया, उसकी लीड रह गई थी। मैंने कहा अब क्यों आया? कह रहा लीड रह गई। लीड ली उसने, वहाँ से लड्डू निकाला, कहा के गुड़ बाहर चला गया। बाहर से ये लोग बताते हैं वो बाहर घूम रहा था, मुझे नहीं पता, मेरी नज़र से वो मैंने 9 बजे का देखा हुआ, उसके बाद मैंने जिंदा नहीं देखा, जिंदा नहीं देखा मैंने अपना बच्चा। लास्ट आपने 9 बजे देखा, उसके बाद नहीं देखा। बेटा अगर कोई आगे की टेंशन तो बहुत थी, पर मेरे को तो उसने नहीं दिखाई, मेरे को तो नहीं दिखाई उसने टेंशन। मेरे पास में से तो वो चला गया 9 बजे, पर वो प्रेशर में, उसको कोई फ़ोन आया, कोई मैसेज आया उसको, वो प्रेशर में आया। दोपहर को वो बहुत दुखी था। तो ये टाइल तोड़ के फिर हाथ से यूं करके कुंडी खोली गई है, यहीं से तोड़ा था इन्होंने? यहीं से अंदर से, जब बाहर का गेट नहीं खुला तब। तो ये सुबह 6 बजे की मतलब आसपास की बात है। जी। मैं 6 बजे उठ के नहा के गई हूँ। वो औरत क्या मतलब पहले यहीं रहती थी? पहले रहती थी, और अब वो आगे कहीं वो आगे उसने घर अपना ले लिया, उसमें रहते हैं। क्या नेचर था उस औरत का? मतलब शादीशुदा थी? बस जो इसकी मम्मी बता रही वही था। पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई? आप कर रही है कल से? क्या कुछ सही से नहीं पता। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जब कल मेरा बेटा जाके वहाँ उन पे प्रेशर बनाया कि अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कोई अपने तरीके से हैंडल करूँगा। भाई न्यूज़ वगैरह वाले चैनल वाले मैं बुलाता हूँ, अभी यहाँ मैं इकट्ठे करता हूँ, बट मैं यहाँ से लेके नहीं जाऊँगा। पहले कार्रवाई होगी फिर पोस्टमार्टम होगा। तो उन्होंने लिख के दिया, मोहर लगा के लिख के ये चीज़ दी है कि हाँ हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो सुनने में ये आया कि जब लड़के को यहाँ लेके आए पोस्टमार्टम के बाद, तो उसको लेके गए हैं, अब वो अरेस्ट करके ले गए हैं या पूछताछ करके छोड़ दिया है, क्या किया हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उनका फ़ोन वगैरह चेक करा गया, जैसे बता रहे कि मैसेजेस वगैरह? बहुत सारी चैटें हैं, लड़की का फ़ोन है, वो पुलिस वाला जो है प्रदीप SI, उसके बार बार फ़ोन है उसके। कोई ऐसा भी बोल रहे थे कि 1 लाख रुपए ले लेंगे? 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था वो कह रहा था अगर तुम क्या कहते हैं इसकी जो बाली है वो दे दो और 1 लाख रुपया दे दो, आपकी सेटलमेंट करा देता हूँ मैं, और आगे अगर नहीं तो मैं आपको। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग जो है शाकिब के घर के बाहर जो है वो मौजूद थे और हमने उनकी माँ से यहाँ पे बातचीत करी है। तो ये पूरा मामला इस तरीके से जो है वो निकल के सामने आया कि शाकिब ने इतना बड़ा कदम जो है प्रेशर में आके उठाया कि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो गया था, क्योंकि वो औरत उनके ऊपर जो है दबाव बना रही थी कि मेरे पैसे जो है वो वापस कर दे। उनकी बालियाँ की जिक्र भी जो है यहाँ पर किया जा रहा है, और किस तरीके से वो उनकी 5 साल की बच्ची थी कि शाकिब की जो है 7 साल पहले शादी होती है, उनकी 5 साल की एक बच्ची भी है। और वो जो औरत बताया जा रही है कि पहले वो यहीं शाकिब के जो साइड वाला घर है यहीं रहती थी, मगर अभी जो है वो एक आगे बताया जा रहा है कि गली है वहाँ पे वो रहती है, और वो किस तरीके से प्रेशर बनाती थी कि उनकी 5 साल की बच्ची के ऊपर जो है वो तेजाब डाल दी। कि हालांकि उनकी जो पत्नी और उनकी बच्ची जो है वो यहाँ पे नहीं रहती थी, और जब वो 1 महीने पहले यहाँ पर रहने के लिए आई तभी उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया गया, तभी उनके बच्चों को यहाँ पर नहीं रहने दिया गया और उनकी वाइफ को भी यहाँ पर उन्होंने नहीं रहने दिया। काफ़ी ज़्यादा हंगामा जो उन्होंने यहाँ पर गली में किया था, और उसके बाद जब ये पूरी बात निकल कर सामने आई तो उन्होंने जो है कल इतना बड़ा कदम उठा लिया कि सुबह 6 बजे करीब जब माँ को पता चला, हालांकि ये बताया जा रहा है कि 9 बजे करीब जो है लास्ट माँ ने शाकिब को देखा था, उसके बाद 11 बजे करीब जो उनको बाहर देखा गया था, और बताया जा रहा है उनकी गाड़ी भी जो है वो बाहर ही खड़ी हुई है शाकिब की। मगर आप देखिए कि किस तरीके से एक आदमी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया प्रेशर में आके। हालांकि बताया जा रहा है कि शादी से पहले जो है वो रिलेशन में थे उस औरत के साथ, और उस औरत के खुद के मैं बताऊँ तो 22 साल के बच्चे, जिस तरीके से माँ बता रही है कि उनके बच्चे जो है उनकी खुद की उम्र जो है वो 22 साल की होगी, और वो औरत काफ़ी
ज़्यादा बड़ी है, लेकिन वो शाकिब के ऊपर प्रेशर बना रही थी कि उस औरत को, यानी कि अपनी वाइफ को छोड़कर वो उनके साथ रह ले। अब देखिए यहाँ पर पुलिस का भी ये सामने आ रहा है कि पुलिस ने जो है पैसे खाए हैं। इस तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं कि प्रदीप कुमार जो एसआई है, अमन विहार जो है यहाँ का थाना पड़ता है, जब यहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट करी शाकिब ने और उनके परिवार ने जाके कि इस तरीके से प्रेशर उनके ऊपर बनाया जा रहा है, तब जो है एसआई प्रदीप कुमार जो है ये बोल रहे थे कि लगा देंगे, नहीं तो हमें 1 लाख रुपए दे दो। इस तरीके के जो बयान हैं यहाँ पर सामने आ रहा है। माँ यहाँ पर किस तरीके से इंसाफ की गुहार लगा रही है, वो आपने पूरी वीडियो में देखा कि माँ को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंसाफ चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो अमन विहार थाने की तरफ से, प्रदीप एसआई कुमार की तरफ से और पुलिसकर्मियों की तरफ से जो है इस इलाके में और सुल्तानपुर इलाके में शाकिब के घर पर जो है वो नहीं करी गई है। इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।